टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो ड्रग आपने किसी भी रूट से दी, ऑरल दी, आईवी दी, जितनी उसकी अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि असल में सिर्फ वही ड्रग हमारे काम की होती है, वही ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करती है। अगर हम ड्रग आईवी रूट से देंगे तो क्योंकि आईवी रूट से डायरेक्टली हमारी सर्कुलेशन में जाएगी, कोई वो जीआईटी में नहीं जाएगी, फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो हमें 100% अवेलेबल होगी। लेकिन जब हम ऑरली देंगे, ऑरल रूट से देंगे, तो हमारे पास उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमेशा 100% से कम होती है, क्योंकि उसकी बाज़ दफ़ा इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 100% रीच नहीं करती। अब हम बायो अवेलेबिलिटी को एक ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे। कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व। अब ये हमारे पास ग्राफ है, इसके वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है। ये हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व आईवी और ये हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व ऑरल। जब हम क्या कहते हैं आईवी रूट से देंगे तो उसकी हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व है वो देखें इतना ज़्यादा है, और जब हम ऑरल रूट से देंगे तो सिर्फ इतना मतलब जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करेगी ड्रग वो बहुत कम होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया अंडर द कर्व फॉर ऑरल डोज representing the exposure of drug in systemic circulation after oral administration। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कितनी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर आएगा एरिया अंडर द कर्व ऑरल इनटू डोज आईवी डिवाइडेड बाय डोज ऑरल इनटू एरिया अंडर द कर्व आईवी। ये हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है।